हिंदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल से जुड़ने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि आज का हमारा टॉपिक किसी कंपटीशन से रिलेटेड नहीं, किसी आयोग की अपडेट से नहीं, बल्कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके विषय में हम सोचना नहीं चाहते लेकिन सॉल्यूशन चाहते हैं। तो आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है, हाउ टू ओवरकम विथ प्रॉब्लम्स एंड हाउ टू लिव हैप्पी लाइफ, अर्थात अपनी परेशानियों से कैसे बाहर निकलें और एक सुखी जीवन कैसे जिएं। इस पूरे टॉपिक को अगर मैं एक सार में कहना चाहूँ, देखिए, अगर आपने इस वीडियो को ओपन किया है तो आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, क्योंकि देखिए, समस्याएं हर व्यक्ति के जीवन में हैं, किसी भी प्रकार की हों, और यह भी एक परम सत्य है कि उसको उसकी परेशानियों से केवल वही बाहर निकाल सकता है, अन्य कोई नहीं। तो एक पंक्ति है कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, अर्थात जिस कस्तूरी की खुशबू, जो खुशबू आती है, मृग के नाभि में होती है, लेकिन उसको यही पता नहीं होता कि ये खुशबू मेरी ही नाभि से आ रही है, और उस खुशबू के सुगंध से वो इतना भ्रमित होता है कि उसको हर जगह ढूंढता है और इसी में उसका जीवन बीत जाता है। सेम यही परिस्थिति, समान यही परिस्थिति हम लोगों की भी है। हम अपने अंदर की खुशी, अपने अंदर का सुख बाहर ढूंढते हैं। बाहर से मेरा मतलब है किसी दूसरे पर ढूंढते हैं, किसी दूसरी स्थिति पर ढूंढते हैं, किसी दूसरी परिस्थिति पर ढूंढते हैं। वही हमारी समस्याओं का कारण होता है। अब आप कहेंगे कि हमारी खुशियाँ ही उनसे हैं, तो क्यों ना ढूंढें। तो मैं आज कोई बहुत ही किताबी बातें नहीं करूँगी या बिल्कुल ही मशीनी बातें नहीं करूँगी, प्रैक्टिकल बातें करूँगी जो हो सकती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने इसमें कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। तो आप सभी ध्यान से सुनते रहें। देखिए, मैं कोई बहुत बड़ी मोटिवेटर नहीं हूँ, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हम जब अपने अनुभवों को दूसरों से साझा करते हैं तो वो अनुभव मेरे जीवन की अनुभूतियाँ हैं, अनुभव और अनुभूति। और उन अनुभूतियों को अगर मैं तुम्हारे सामने, आप सबके सामने, जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, प्रकट करूँगी, तो उन तक ये गहरी छाप छोड़ेगा। किसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से, किसी एक ऐसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से जहाँ पर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुन सकते हैं, तो अगर उनकी पीड़ा और मेरी पीड़ा, वैसे तो सबको ही इस समय पर, इस आधुनिक समय पे कई सारी पीड़ाएं कष्ट पहुंचाती हैं, अगर किसी की बातों से उसको थोड़ी राहत मिलती है, थोड़ी हिम्मत मिलती है, थोड़ी प्रेरणा मिलती है, तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा सहयोग होगा मेरे द्वारा। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको पहला ही पॉइंट स्क्रीन पे देखिए, लिखा है खुद से बातें करें। अब आप कहेंगे खुद से बातें कैसे करें? थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हम अपने 24 घंटे के अगर रूटीन को देखते हैं, हम अपने काम के प्रति बातें करते हैं, हम अपने परिवार के प्रति बातें करते हैं, हम अपने दोस्तों के प्रति बातें करते हैं, अपने भविष्य के प्रति बातें करते हैं, लेकिन कभी खुद से बातें नहीं करते हैं। खुद से बातें करते हैं से का मतलब मेरा ये है कि अपने भीतर झांक के हम ये नहीं देखते हैं कि हमें क्या चाहिए। हमें वो चाहिए जो हमसे कहा जा रहा है, या हमें वह चाहिए जो समाज में अभी तक मानक रूप में है। आप समझ रहे हैं कि जैसे माना कोई बेरोजगार है, उसको नौकरी चाहिए। अब नौकरी क्यों चाहिए? क्योंकि सब कहते हैं कि भाई नौकरी होगी तभी पैसा होगा, पैसा होगा तभी परिवार चलेगा। तो ठीक है, वो एक स्तर पर ठीक है, लेकिन वो इतना भी नहीं है कि आप अपने जीवन के हर पहलू को नकार दें। तो सबसे पहले आप इस 24 घंटे में, जैसे मी टाइम करके स्टार्ट हो तो रहा है, लेकिन आपको लगता है वो मी टाइम रियल में मी टाइम होता है? उस मी टाइम में लोग क्या करते हैं? किटी पार्टी अटेंड करते हैं, या सोशल साइट्स पे अपने व्यूज़ लिखते हैं जहाँ पर उनको सुनने वाला, उनको समझने वाला कोई नहीं, या जो समझ रहा है वो कितना सच्चा है वो नहीं पता। या क्या करते हैं, मी टाइम पे बहुत सारी टीवी सीरियल्स देखते हैं जिसमें उनके भाव अचानक परिवर्तन होते हैं और उनकी सोच बदलती है। वो जैसे सीरियल्स देखते हैं वैसा वो होते जाते हैं। तो मेरा मतलब यहाँ पे खुद से बातें करने का मतलब ये है कि आप अपने विषय में सोचें। सोचें मतलब गंभीरता से नहीं, अपने आप से बातें करें।
अपने अच्छे पलों के बारे में सोचें। 24 घंटे में 5 मिनट अपने लिए निकालें। वो अपने लिए का मतलब है कि आप सिर्फ अपने बारे में बात कर रहे हैं, अपने विषय में सोच रहे हैं। इसमें कोई आपका अपना और कोई नहीं है, सिर्फ आप खुद हैं। जब आप उस खुद में बातें करेंगे अपने आप से, तो आप अपने भीतर अपनी कमियों को जान पाएंगे, अपने भीतर अपनी शक्तियों को जान पाएंगे, अपने भीतर अपनी उन कुंठाओं को जान पाएंगे जिसने आपके भीतर घर बना लिया है। और धीरे धीरे कहते हैं ना, जैसे मैं आपसे कुछ कह रही हूँ, ये थोड़ी देर का मोटिवेशन है, लेकिन आप सेल्फ मोटिवेट तभी हो सकते हैं जब आप खुद से बातें करेंगे। तो पहले क्या होता था, लोग डायरी लिखा करते थे। ये पैटर्न बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, क्योंकि जब से फ़ोन आया है लोगों ने डायरी लिखना छोड़ दिया है। जबकि आप यकीन मानिए, अगर आप अपने जीवन में डायरी लिखना स्टार्ट करते हैं तो आप कई अपने बारे में जान पाएंगे, अपने परेशानियों का समाधान निकाल पाएंगे, क्योंकि आप खुद को बड़ी धैर्यता से स्थान दे रहे हैं अपने जीवन में। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप समझ गए होंगे, हमको खुद से बातें करनी, चाहे आप वो डायरी लिखें, चाहे कोई धीमा सा कोई संगीत लगाकर ध्यान करें या कुछ भी करें, बस अपने भीतर जाके देखिए। कहते हैं ना, हमारे अंदर ही हर, क्या कहते हैं, कबीर ने एक पंक्ति कही है ना कि मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास, सबकी श्वासों की श्वास में, अपने भीतर ही हमारे अंदर सब कुछ है, बस हमें उसको ही देखना है। उस मृग की भांति वन वन नहीं भटकना है कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है, वो हमारे भीतर ही है, हमको उसको जानना है। अब देखिए अगला पॉइंट है सबके प्रति सकारात्मक व्यवहार। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अब ये बड़ा मुद्दा क्यों है? देखिए, हमको किसी के प्रति द्वेष है, हमको किसी के प्रति नफरत है, हमारा किसी ने बुरा किया। अब अगर उसके प्रति हम अपने मन में कुछ भी रखते हैं, कुछ भी, तो आपको पता है उस भाव के कारण उसको तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। सामने वाला जिसके प्रति हमने ये भाव रखा है, हमने नफरत का भाव रखा है, हमने ईर्ष्या का भाव रखा है, घृणा का भाव रखा है, क्रोध का भाव रखा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी एनर्जी वहाँ तक जा नहीं सकती। वो क्या करेगी, हमको भीतर ही भीतर जलाएगी। तो उसका सबसे बेस्ट पार्ट क्या है? सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आप अपने भीतर किसी के प्रति भी नकारात्मक व्यवहार ना रखें। समय लगेगा, आप कहेंगे कि अपने दुश्मन के प्रति, जिसने मेरा बुरा किया या जिसने मेरे साथ गलत किया, मैं उसके प्रति कैसे अच्छा भाव रख सकता हूँ या रख सकती हूँ। एकदम से नहीं होगा कोई भी परिवर्तन। ऐसा परिवर्तन जो स्थायी हो, वो एकदम से नहीं होगा। जादू मिरेकल नहीं है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन आना कोई मिरेकल, कोई जादू नहीं है। वो तब होगा जब हम धीरे धीरे अपने स्वभाव में परिवर्तन लाएंगे। तो अगर आप ये कर लेंगे ना कि हमें किसी के भी प्रति अपने मन में नकारात्मक एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा को रखना ही नहीं है, तो आपके फेस में एक अलग ही ग्लो होगा। वो ग्लो का मतलब आप समझ रहे हैं, आपके भीतर किसी के प्रति कोई कुंठा का भाव है ही नहीं, आपके मन में किसी के प्रति कोई क्रोध है ही नहीं। मैं मानती हूँ इसको करने में बहुत समय लगेगा, एकदम से नहीं आएगा। आपको 100% किसी के प्रति क्रोध है, एक दिन आपको 99% होगा। वो 1% जो आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी ना, वो ही आपके जीवन में चमत्कार कर देगी। अब वो चमत्कार कैसे करेगी? मैंने आपसे कहा, जैसे लकड़ी जब जलती है ना, दूसरे को जलाने से पहले खुद जलती है। कोई आग जब जलती है, वो दूसरों को जलाने से पहले खुद जलती है। तो वही क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, ये सारे हमको जलाते हैं। सामने वाले को कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ सकता, कोई भी नहीं। आपने अगर सामने वाले को इफ़ेक्ट देना ही है ना, तो उसके दुर्व्यवहार के प्रति भी सद्व्यवहार करें, तो वो प्रभावित होगा आपसे। ना हो कोई बात नहीं, ऐसा कर्म करें कि जिससे फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन नुकसान ना हो। ध्यान रखें कि हम किस पे ध्यान देते हैं, फ़ायदा क्या हो रहा है। आप ये ध्यान नहीं दे रहे कि नुकसान क्या हो रहा है। हम किसी के प्रति घृणा, द्वेष, क्रोध का भाव रखते हैं तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम भीतर ही भीतर जलते रहते हैं। वो जलन, वो क्रोध, वो हमको जलाती है और हम अपने नेचर, अपने व्यवहार के बिल्कुल ही विपरीत बिहेव करने लगते हैं। ठीक है, हमारे झुंझलाहट हमारे व्यवहार में आ जाती है और हम अपने कर्म के प्रति भी लापरवाह हो जाते हैं। तो एक बात ज़रूर ध्यान रखें, हमें सबके प्रति सकारात्मक व्यवहार रखना है। मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आपके साथ कोई गलत करे तो आप उसका जवाब ना दें। देखो ना, कोई चीज़ क्या होती है, एकदम जनरेट होती है। न्यूटन का थर्ड लॉ है ना कि एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल रिएक्शन। आप दो इक्वल रिएक्शन दो, लेकिन बस जैसे सामने हुआ उसी समय दो, बात ख़त्म।
ये नहीं कि आपने अपने मन के अंदर रखा और उस मन के अंदर रख के आप अपने आप को कुंठित कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहती आप जवाब ना दो, आप जवाब दो, कहानी वहीं पे ख़त्म। आप आपने आपको किसी ने बुरा कहा, आप उसका जवाब दो, ठीक है, बात ख़त्म। उसके बाद अपने मन में रख के खाली बैठ के सोच के उसने मुझसे ऐसा कहा, उसने मेरे लिए ऐसा किया, ये सोचना बिल्कुल ही व्यर्थता है, क्योंकि इससे उसका कुछ नहीं होगा, हमारे जीवन की कई सारी चीज़ें बिगड़ जाएंगी। ठीक है, आशा करती हूँ आप इस पॉइंट को समझे होंगे, क्योंकि अभी जो ये समय चल रहा है ना दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे जीवन की यही है। चाहे हम वर्किंग हो, चाहे हम घर पे रहते हो, या चाहे हम घर से बाहर रहते हो, हम जिन लोगों के आसपास रहते हैं ना, तो कोई ना कोई पर्सन, कोई ना कोई लोग ऐसे हमें मिलते ही हैं जो हमें हर्ट करते हैं। चाहे वो किसी भी रूप में करें, चाहे हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाएं, चाहे हमारे काम को ठेस पहुंचाएं, चाहे हमें इमोशनली हर्ट करें, चाहे फिजिकली हर्ट करें, तो वो कहीं ना कहीं होते ही हैं। तो मैंने क्या कहा, आप जवाब दो, आप रिएक्ट करो, बस उसी समय करो, काम ख़त्म, कहानी ख़त्म। ये नहीं कि आप उसको लेके बोझा लेके चल रहे हो। जितना दिमाग पे गलत बोझ डालोगे, दिमाग गलत रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आप समझ गए। हमें सबके प्रति कैसा व्यवहार रखना है, सकारात्मक, दिखाना नहीं है। आप समझ रहे हैं, कई लोग क्या करते हैं कि अरे मुझसे पॉजिटिव बिहेवियर रखना, तो आप ज़बरदस्ती अपने उसके प्रति बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही पोलाइटनेस से बातें करो। ऐसा नहीं करना है, हमको अपना मन शांत करना है। जब भी आप अपने बिहेवियर में कोई चेंज लाएं ना, उसको दिखाएं ना, आप अपने अंदर उस चेंज को फील करें। ठीक है, तो अगला पॉइंट, सबसे बड़ी बात, ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करना। देखिए, ये बहुत ही कटु सत्य है कि हमारे जीवन में कुछ ऐसे पल, कुछ ऐसी घटनाएं आती हैं जिनको हम स्वीकारना नहीं चाहते। लेकिन आप एक परम सत्य को हमेशा याद रखें कि ये जो सब कुछ घटित हो रहा है और ये सब कुछ जो रचा हुआ है, ये ईश्वर द्वारा रचा गया है। तो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करें, उस एक परम अदृश्य शक्ति पर विश्वास रखें। और आप किसी भी धर्म से हों, आप जो भी मुझे सुन रहे हैं, आप किसी भी धर्म से हों, अपने ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास रखें। आप किसी भी धर्म से हो, आप ईश्वर को नहीं मानते हो, किसी व्यक्ति को मानते हो, किसी गुरु को मानते हो, उनके प्रति देखिए, सुबह शाम का समय जो होता है, उठकर और सोने से पहले अपने उस ईश्वर को जरूर याद करें। क्योंकि जब आपका कनेक्शन उस परम सत्ता से होगा, तो आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा का संचार होगा जिसको कोई रोक नहीं सकता। तो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करने का अर्थ यहाँ पर यह है कि आप ईश्वर के द्वारा रचाए गए हर खेल को समझें और उसको स्वीकार करें। ठीक है, और अपने भीतर कहीं ना कहीं ईश्वर के प्रति एक अटूट विश्वास रखें। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, उन उतार चढ़ावों को कभी भी ये ना समझें कि ये क्या हो रहा है। किसी भी परिस्थिति के लिए ईश्वर को दोष ना दें। हर जो आप जीवन जी रहे हैं, जो आप सांसें ले रहे हैं, जो भी आप जीवन में प्राप्त कर रहे हैं, उस ईश्वर का धन्यवाद करते रहें और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखें। सुबह शाम ईश्वर पर ध्यान करें। वो देखिए, मैंने आपसे पहला पॉइंट बोला था, खुद से बातें करें। आप अपने उस आराधना समय पर ईश्वर से बातें कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं, हम किसी को ढूंढते हैं कि कोई हमारी बात सुने। उस परम सत्ता से दूसरा और कौन हो सकता है जो हमारी बातें सुन सकता है। तो सबसे पहले हमें अपने उस ईश्वर से कनेक्शन बनाना है। और उस कनेक्शन कैसे बनेगा, जब हमारी आत्मा प्योर होगी, और उसको आप प्योर खुद बनाएंगे, कोई दूसरा नहीं बना सकता। पहले आपने खुद से बातें करनी है, अपनी कमियों को देखना है, अपनी परेशानियों को देखना है, उसका निदान आप खुद हैं। एक बात मेरी हमेशा याद रखिए मित्रों, कि हमारी समस्याओं का समाधान सिर्फ हमारे पास है। दूसरा सिर्फ सुन सकता है, बता सकता है, मजाक उड़ा सकता है, लेकिन समाधान उसका केवल और केवल हम कर सकते हैं। तो पहले खुद से बातें करें, दूसरा सबके प्रति सकारात्मक व्यवहार रखें, तो आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का, एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा और आप ईश्वर से कनेक्शन बनाएंगे, ईश्वर की हर सत्ता को स्वीकार करेंगे। स्वीकार करने का मतलब क्या होता है, उनके हर जो भी आपको मिल रहा है उसको सहर्ष स्वीकार करना, ईश्वर का धन्यवाद करते हुए स्वीकार करना। तो आप जब ईश्वर से कनेक्शन बनाएंगे, ईश्वर से बातें करेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप अकेले नहीं हैं। आज कई लोग कहते हैं कि हम तो अकेले हैं, हमारे जीवन में कोई नहीं रहा। अरे आपको कोई नहीं चाहिए, आप अपने आप में सब कुछ हैं, बस आपको ईश्वर का कनेक्शन चाहिए और वो आप खुद बना के रखेंगे। आपको सबके प्रति अच्छा व्यवहार करना है जो भी आपके जीवन में मिलते हैं। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर।
अगला पॉइंट है अपने कर्म पर फोकस करें, परिणाम के विषय में ना सोचें। अब आप कहेंगे क्यों ना सोचें परिणाम के विषय में? देखिए सोचिए, लेकिन इतना ना सोचिए कि उसके बाद की प्रोसेस करना हम भूल जाएं। हमारा पूरा फोकस हमारे कर्म पर होना चाहिए, है ना। मतलब हम काम ऐसा करें कि उस पर अपना जी जान लगा दें, ऐसा ना करें कि रिजल्ट आने पर हमें पछतावा हो। देखो एक बात हमेशा याद रखना, पछतावा उसी को होता है जिसको अपने कर्म पे डाउट होता है। मतलब उसको लगता है कि शायद ऐसा करता तो ऐसा होता। इसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि उसके कर्म में कमी थी, उसने 100% नहीं दिया। मेरा ऐसा मानना है, रिजल्ट कुछ भी हो, अगर आपने 100% दिया है तो दो चीज़ें आप करोगे। पहला, आप 100% दोगे तो रिजल्ट को सहर्ष स्वीकार करोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपने 100% दिया है, ये मेरे पहुंच से बाहर था, मेरा इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है, मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, ये बात आप मान लेंगे। या अगर आपको पता है कि आपने गलती की है तो आप वहाँ पर पश्चाताप, मतलब उस ना डिप्रेशन एंजाइटी जो कहते हैं ना, उस फेलियर पे नहीं जाएंगे। आप अपनी गलतियों को देखेंगे, उसको स्वीकारेंगे, ठीक है। मैं ये नहीं कहती परिणाम के विषय में ना सोचो, परिणाम आया उसके विषय में सोच सोच कर अपने आगे के एक्शन को ना रोकें। परिणाम आ चुका है, आप ये सोचें कि आपने गलती, या तो आप मैंने कहा ना, आप दो चीज़ें करेंगे। या तो आप कहेंगे कि यार मैंने 100% दिया, नहीं हो सकता, मेरे बस का नहीं है, बात खत्म। अपने आप को स्वीकारना सीखो, ये मत सोचो कि नहीं शायद ऐसा। अगर आपको लगता है कि हाँ आपके कर्म में, एक्शन में कमी थी, तो उन मिस्टेक्स को देखो, ढूंढो, सॉल्यूशन निकालो और नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करो। चाहे वो क्वालिफाई से मेरा मतलब एग्जाम से नहीं है, जीवन के हर पड़ाव में कुछ भी आप कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, तो उस कर्म पे फोकस करें। नहीं तो आप दो बातें स्वीकार करने को तैयार रहें, ठीक है। जैसे बचपन में ना हमारे पेरेंट कहते थे, पढ़ नहीं रहा है ना, रिजल्ट आएगा फिर बताऊंगा, रिजल्ट आएगा फिर बताऊंगा। तो बच्चा उस समय दो बातें सोच के चलता है कि मैं रिजल्ट में बहुत अच्छा कर लूँगा तो बच जाऊँगा, आप समझ रहे हैं। या वो ये भी सोच के तैयार रहता है रिजल्ट में मार्क्स कम आएंगे तो मार खाने के लिए तैयार रहूँगा क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं की है। तो एक छोटा बच्चा जब उन चीज़ों के लिए तैयार है, पहला मेहनत इतनी करूँगा कि रिजल्ट पूरा दे दूँगा, या मेहनत नहीं की है तो मार खाने को तैयार रहूँगा। तो हम जब इतने बड़े हो जाते हैं तो हम क्यों परिणाम के विषय में सोच सोच कर आगे के एक्शन भूल जाते हैं। तो हमें अपने आगे के एक्शन को ध्यान देना है। मैं आपसे ये नहीं कहती कि परिणाम के विषय में ना सोचो, सोचना चाहिए। क्यों? अगर ऐसा मिला तो किस कारण मिला? अगर ऐसा मिला तो इसका मतलब मेरा जो क्राइटेरिया था वो इतना ही था, मैं इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता हूँ, या ये आपको मान लेना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा? अब आप कहेंगे कि ये टॉपिक मैंने यहाँ पे क्यों लिया। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जैसे लोग कहते हैं ना कि हाउ टू ओवरकम टू फेलियर, अगर आप असफल हो रहे हैं तो उससे कैसे बाहर निकले, ये है तरीका। आप उसको स्वीकारो, अगर आपने गलती की है तो सुधार करो। अगर आपने 100% दिया तो फिर किस बात का पछतावा भाई? नहीं था। अब एक रेस होती है, सोचिए आप, एक रेस हो रही है, तो उसमें जो फर्स्ट आया उसकी टाइमिंग थी 1 मिनट 1 सेकेंड, आपकी टाइमिंग थी 1 मिनट 2 सेकेंड। तो उसे पछताने की क्या बात है? आप 1 सेकेंड पीछे थे, इस बात को स्वीकार लो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा तेज और दौड़ते तो आप 1 मिनट में ही उसको कंप्लीट कर लेते, तो नेक्स्ट टाइम करो। यहाँ पर कोई भी चीज़ मलाल, अफसोस या दुख मनाने की बात नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपने जीवन में असफलताओं से सीखेंगे। हरिवंश राय बच्चन की कविता है ना, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये पंक्तियाँ सिर्फ स्टेटस लगाने को या रील बनाने को नहीं है, इनको अपने जीवन में भी उतारना है, इनको अपने जीवन में चरितार्थ करना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। अगले सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए, इम्पोर्टेंट क्यों है, मैंने बहुत सोच समझ कर ये टॉपिक आज लिए हैं, पॉइंट्स बनाए हैं। हम ना कहीं मशीनों के साथ रहते रहते हम खुद भी मशीन बनते जा रहे हैं। आप मनुष्य हैं, मशीन नहीं, याद रखें, ये बात हमेशा याद रखें। एक लाइन मैं कहीं पढ़ रही थी कि विज्ञान अच्छा सेवक है किंतु बुरा स्वामी है। लेकिन आज आप देखिए, हम विज्ञान के आविष्कारों के बीच में इस तरह उलझ गए हैं कि हम उसके दास बन गए हैं और वो हमारा स्वामी है। चाहे वो आपके किचन से लेकर आपके ऑफिस तक का क्राइटेरिया हो, चाहे वो आपके हाथ में पकड़ा हुआ ये मोबाइल फ़ोन हो,
ये हमारा सेवक है, कहीं ये हमारा स्वामी बनकर हमारे जीवन पे हावी तो नहीं हो रहा है? क्या हम इसके अनुसार उठ बैठ खा पी तो नहीं रहे हैं? तो आप हमेशा अपने जीवन में याद रखें कि आप मनुष्य हैं, आपके अंदर इमोशन हैं, आपके अंदर भाव हैं। बिल्कुल भी मशीन बनने का प्रयास ना करें। मशीनों के साथ रहते रहते मशीन ना बने। रोबोट के अंदर मनुष्य भाव भरने की जो है तैयारी कर रहा है, सोच रहा है कि रोबोट के अंदर कैसे भाव डाले जाएं, रोबोट मशीन ना होकर मनुष्य की तरह काम करे, और मनुष्य खुद रोबोट बनने को तैयार है। उसके अंदर कोई भाव बचे ही नहीं, बस उठना, काम करना, पैसा कमाना, खाना, फिर सो जाना। अपनी ज़िंदगी को मशीनीकरण ना बनाएं। 24 घंटे में 5 मिनट 10 मिनट ऐसा निकालें जिसमें आप वो काम करें जो आपको करने में अच्छा लगता हो, चाहे वो आपको गाने सुनना हो, कविता लिखना हो, बुक्स पढ़ना हो, अपने दोस्तों से बात करना हो, या कोई मतलब आत्मकथाएं बहुत अच्छी अच्छी होती है। मतलब ऐसी हैबिट्स क्रिएट करें जो आपको जीवन में एक नई दिशा दे, लेकिन मशीन ना बने बिल्कुल कि आप इतने बजे। मैं ये नहीं कहती कि आप, ये तो डिसिप्लिन के अंतर्गत आता है ना, अनुशासन के अंतर्गत, कि इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, लेकिन इसके बीच में आप ये बिल्कुल ना भूलें कि आप मशीन नहीं हैं, आप मनुष्य हैं। आप इस जीव जगत, इस परमात्मा की सबसे सुंदर देन हैं, मनुष्य हैं हम। तो उस सुंदरता को ना खोएं, अपने भीतर भावुकता, प्रेम, ये सब रखें, ना भूलें। पैसे कमाने की होड़ में, हाइट में जाने की होड़ में कहीं आप ये ना भूल जाएं कि आप मनुष्य हैं। मैंने बहुत ऐसे सफल लोग देखे हैं। सफल से मेरा मतलब, आज की परिभाषा की बात कर रही हूँ मैं। मेरे नज़र में वो सफल नहीं जो प्रसिद्ध है और खुद उसके अंदर कुछ नहीं है। मेरे नज़र में वो सफल नहीं है। मेरी नज़र में तो वो सफल है कि जो अपने परिवार के साथ खुशी से जीवन जी रहा है, भले ही कम सीमित साधनों में जी रहा है, लेकिन उसके पास सब कुछ है। सब कुछ मतलब उसके पास अपने लोग हैं, अपना परिवार है। जबकि एक सफल, जिसको आज की आधुनिक भाषा में सफल कहा जाता है, बहुत पैसा है, बहुत लग्जरियस लाइफ वो जी रहा है, लेकिन उसके पास अपना कहने के लिए कोई नहीं है। मेरी नज़र में वो सफल नहीं है। तो आप भी ये ज़रूर याद रखें कि आप पैसा कमाने के चक्कर में या कहीं हाइट में पहुंचने के चक्कर में कहीं इमोशन लेस तो नहीं हो रहे हैं। तो आप हमेशा याद रखें कि आप क्या हैं, मनुष्य हैं, ठीक है, मशीन नहीं है। अगले पॉइंट पे आते हैं। खुद को परफेक्ट बनाएं, परफेक्ट दिखाएं नहीं। मैं देखते हैं डबल फेसेस सोसाइटी पे हम जी रहे हैं। डबल फेसेस सोसाइटी से मेरा मतलब ये है कि बाहर उनका रूप कुछ और ही है, भीतर उनका रूप कुछ और ही है। ये कारण क्या है कि हम समाज में हम बिल्कुल परफेक्ट, क्योंकि मैंने कहा ना, हम टेक्नोलॉजी युग में जी रहे हैं, तो हमें लगता है कि बिल्कुल अप टू डेट अपग्रेड रहने वाला ही परफेक्ट है। तो परफेक्ट बनाए, खुद को परफेक्ट बनाए से मेरा मतलब क्या है? खुद को परफेक्ट बनाए मतलब, मैंने आपसे जो पहला पॉइंट कहा था कि खुद से बातें करें। तो जब आप खुद से बातें करेंगे आपको अपनी कमियां समझ में आएंगी। खुद से बातें करेंगे आपको अपने मजबूरियां, अपने अच्छी चीज़ें, अपनी बुरी चीज़ें सब समझ में आएंगी। देखिए, एक सेंटेंस आप सुनिए ज़रा, कि जब आपसे कोई कहता है कि बताइए वो कैसा है, तो आप 10 सेंटेंस बोल देंगे। अरे वो तो ऐसा है, अरे वो तो ऐसा है, अरे ऐसा ऐसा। अगर मैं यही चीज़ आपसे बोलूँ, आप कैसे हो? अरे मैं तो अच्छा हूँ, हाँ थोड़ा कभी गुस्सा आता है। मतलब हम अपने विषय में ही नहीं जानते कि हम कैसे हैं। तो जब आप खुद से बातें करेंगे, सबके प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे, ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करेंगे, अपने कर्म पे फोकस रखेंगे, आप मनुष्य हैं ये नहीं भूलेंगे, तो उसके बाद आप खुद को, आप तो परफेक्ट बन गए। आप परफेक्ट बन गए, आपको दिखाना नहीं है, डबल फेसेस नहीं चलना है, डबल फेसेस कभी नहीं चलना है। आप जैसे हैं वैसे रहिए, जैसे आप होंगे वैसे रहेंगे ना, तो आपके अंदर ऐसा आत्मविश्वास होगा कि आपको कोई डिगा नहीं सकता। आत्मविश्वास की कमी किस में होती है? जो देखो ना, पर्सनैलिटी जो शब्द है वो परसोना शब्द से बना हुआ है। परसोना का अर्थ होता है मुखौटा। पर्सनैलिटी जो शब्द है वो परसोना शब्द से बना हुआ, और परसोना का अर्थ होता है मुखौटा। तो पर्सनैलिटी मतलब क्या होता है? हम कहते हैं ना कि वो इस पर्सनैलिटी का व्यक्ति है। तो पर्सनैलिटी मीन्स जो वो दिखा रहा है। तो मैं क्या कह रही हूँ आपसे, आप दिखाओ मत कि आप परफेक्ट हो, आप बहुत अच्छे हो, आप दयालु हो, दिखाओ मत, आप बनो। तो जब आप बनोगे तो आप खुद ही दिखाई दोगे। समझ में आ रहा है? कहते हैं ना, भीड़ में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन कुछ लोग अलग ही दिखाई देते हैं। क्यों? वो दिखाते नहीं हैं कि वो क्या हैं, वो उनके अंदर के गुण उभर उभर के अपने आप ही
दिखाई देते हैं। तो खुद को परफेक्ट बनाएं, और वैसे भी जो पैटर्न मैंने आपको बताया, अगर ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो आप खुद ही परफेक्ट बन जाएंगे, आपको दिखाने की आवश्यकता नहीं है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है आपके जीवन में हर परिस्थिति का होना ना होना निश्चित है। देखिए, इसको समझने में समय लग सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि हम जो हमारे जीवन में घटित हो रहा है हम सबको ये सोचें कि अरे ये तो नहीं होना चाहिए था, ये तो मेरे साथ बड़ा गलत हो गया। मैं जानती हूँ कि इसको स्वीकार करना बड़ा कठिन है, लेकिन एक बार आपने, जैसे हमने कहा ना कि ईश्वर परम सत्ता को आप स्वीकार करेंगे तो आप ये सोच लेंगे कि आपके जीवन में हर परिस्थिति का होना और ना होना निश्चित है। बस आपको अपने आप को तैयार करना है। देखो, जीवन हमें मिला है तो ये एक एग्ज़ाम की तरह है, परीक्षा की तरह है। भगवान ने हमको यहाँ भेजा है, वो देखना चाहते हैं कि इसके अंदर ऐसी ऐसी कंडीशन डाली जाए तो ये क्या रिएक्ट करता है। जैसे हम, कोई शेफ़ है, वो किचन में ना डेली डेली नई नई डिशेस जो है इन्वेंट करता है। क्या करता है, चलो आज मैंने इस पर ये डाला, देखते हैं इसका स्वाद कैसा होता है। तो ये हमारी परीक्षा है। तो जो भी हमारे जीवन में परिस्थितियां आती हैं, तो आप ये ध्यान रखें कि ये सब होना निश्चित है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। इस कहते हैं ना, जीवन में जब कुछ हो रहा है तो उसको दुख के साथ बिताने से अच्छा है आप कमर कस के खड़े हो जाइए। आप ये सोचिए, आपके सामने शेर खड़ा है, अब आपको पता है वो आपको खा ही देगा, आपको पता है ना, तो क्या आप खड़े होकर कहोगे आजा खा ले? आप तब भी भागने का प्रयास करोगे ना। एक शेर आपके सामने खड़ा है, आपको पता है वो आपसे तेज भाग सकता है, आपको ये भी पता है वो एक छलांग मारेगा, आपको खा लेगा, तो क्या आप बैठ के उसके खाने का इंतजार करोगे? नहीं, आप भागने का प्रयास करोगे ना। बस वही तो हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियाँ आती हैं, अच्छी बुरी जैसी भी आती हैं, हमें उसको स्वीकार करना है और डट के उसका सामना करना है। तो आप जब ये मन में ठान लेंगे, जब आप ये मन में मान लेंगे कि आपके जीवन में जो भी परिस्थिति आ रही है इसका होना और ना होना निश्चित है, मान लेंगे आप, निश्चित है, ये तो होना ही है, ठीक है। जैसे आपसे कहते हैं ना कंपलसरी, ये तो होना ही है। जैसे माना स्कूल में बच्चे बहुत बोर्ड टाइम पे जैसे बहुत कम आते हैं, या कोई भी इस ऑफिस टाइम पे बहुत ज़्यादा काम है, तो जब आप एक सर्कुलर आ जाता है कि नहीं ये तो कंपलसरी, ये तो होना ही है, तो जब होना ही वाली कंडीशन आती है ना, जैसे माना किसी ऑफिस में, स्कूल में किसी को एक ऐसा परफॉर्म करने को दे दिया, जैसे माना वो सिंगिंग उसको बिल्कुल नहीं आती है, लेकिन उनको दे दिया टास्क, नहीं तुम्हें तो गाना ही है, तुम्हें गाना ही है चाहे आप कुछ भी करो। तो हो सकता है उसके अंदर ऐसी प्रतिभा निकल के आ जाए कि जो लोगों को, उसको खुद को पता नहीं था कि मैं ऐसा कर सकता था। तो ये जो हमारे जीवन में परिस्थितियाँ आती हैं मित्रों, ये हमारे भीतर की शक्तियों को बाहर निकालने के लिए आती हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उल्टा करते हैं। हम अपने जीवन की कोई ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं तो हम दुखी हो जाते हैं, अपने जीवन के उन अच्छे पलों, अच्छी शक्तियों को भी खो देते हैं जो हमारे भीतर हैं। तो जब आप स्वीकार कर लेंगे कि हमारे जीवन में हर परिस्थिति का होना और नहीं होना निश्चित है, तो हम उसके सामने डट के खड़े रहेंगे। याद रखेंगे, आप अपने ना माइंड में ये फिट बैठा लो कि जो परेशानी आ रही है ये शेर है, जो परेशानी आ रही है ये शेर है, और शेर हमें खाएगा, हमें पता है, हमें पता है, लेकिन हम उसके खाने का वेट नहीं करेंगे, हम भागेंगे। हो सकता है हम ऐसा भागें कि शेर हमको पकड़ ना पाए। देखो, हमें सोचना कैसा है, हमें सोचना तो अच्छा है ना, हम कोशिश तो करेंगे ना। या हम थोड़े कहेंगे शेर आजा तू मुझे खा ले, चल या शेर मैं ही तेरे पास आ जाता हूँ, तू मुझे खा ले। हम तब भी भागने का प्रयास करेंगे। आप समझ रहे हैं, है ना। जब एक बहुत ही बीमार व्यक्ति होता है ना, उसको वेंटिलेटर पे जब डाला जाता है, डॉक्टर को पता है नहीं बचेगा, लेकिन होप होती है ना, होप। और उसके अंदर कहते हैं, डॉक्टर भी कहते हैं कि जब मनुष्य के अंदर विल पावर स्ट्रांग होती है ना, तो मौत से भी लड़ के बाहर आ जाता है। तो सेम ऐसे ही हमें अपने जीवन में हर परिस्थिति के लिए क्या रहना है मित्रों, तैयार रहना है, ठीक है। अब अगला पॉइंट, ये सबसे अच्छा पॉइंट लगा मुझे, मैंने इसको लास्ट में डाला है, लेकिन अच्छे से इसको हम समझेंगे, क्योंकि जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो यूट्यूब पे ज़्यादा सर्च की जाती है ना, कि डिप्रेशन, एंजाइटी एंड हाउ टू हैंडल लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, मतलब बहुत खुश हो गए अब क्या करें। तो हर खुशी, हर दर्द को उतना ही समय दें जितना आवश्यक हो। हमारे जीवन में अब हमको लगता है ना, जब हम अपने विषय में सोचते हैं और बहुत डिप्रेशन में है, और हमने हो सकता है कोई उतार चढ़ाव या बहुत ज़्यादा उतार ही देख लिए हैं, चढ़ाव नहीं देखे हैं, क्योंकि हमारी ये मनुष्य की ना सोच होती है कि उसको अच्छा कम दिखता है, बुरा ज़्यादा दिखता है ना। एक छोटा सा एग्जांपल लो कि एक टीचर क्लास में आया, उसने 9 का टेबल सुनाया, 9 1 जा 9, वो करेक्ट बोला, 9 8 जा तक, 9 8 जा 72, उसने 9 9 जा 81 की जगह 9 9 जा 71 बोल दिया। तो किसी का ध्यान
उस पे नहीं गया कि उसने बाकी सही बोले, उसका ध्यान उस किस में गया कि इसने ये गलत बोला। ये हमारी एक मनोवृत्ति है कि हमारा ध्यान कभी अच्छे पे नहीं जाता, हमारा ध्यान हमेशा गलत पे जाता है। तो हम अपने जीवन में अपने दर्द को बहुत, अपने गम को बहुत महत्व देते हैं। और एक बात हमेशा याद रखें, किसी भी चीज़ को उतना ही महत्व दें, उतना ही समय दें जितना वो डिज़र्व करता है। जितना वो डिज़र्व करता है मतलब जितना, जैसे ना अब एक 5 रुपए का आइटम था, हमको पता है, जैसे आप ना मार्केट से कोई सामान लेके आते हैं, अब आप 200 रुपये का जूता लाए, अगर वो 2 महीने में फट गया ना तो आप क्या कहोगे, अरे यार 200 रुपये का ही तो था, फटना ही था इसे तो, समझ रहे हैं। फिर आप 2000 का जूता लाए, 2000 का जूता लाए और वो 2 महीने में फट गया, तो आप कहेंगे अरे यार ये तो बड़ा लॉस हो गया, 2000 का जूता था। अब अगर आप 200 रुपये के जूते के लिए भी 2000 रुपये वाला दुख रोएंगे, आप समझ रहे हैं मेरी बात, तो ये फिर कहाँ की समझदारी है। तो ऐसे ही जीवन में देखिए, अब यहाँ पर मैंने पॉइंट क्या लिखा है कि हर खुशी हर दर्द को उतना ही समय दें जितना आवश्यक है। हम कभी कभी खुशी में इतना पागल हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि देखिए ना, खुशी में इंसान कहता है ना कि आज मैं ऊपर आसमान नीचे, मतलब कि उड़ने को होता है उसको, ये भूल जाता है कि मुझे अंत में ज़मीन पर ही आना है, धरती पर ही आना है। तो इतना भी हैप्पीनेस में खुशी मनाएं, बिल्कुल मनाएं, खूब खुश हुए, अच्छा खाएं। आज आपने कुछ अचीव किया है, कुछ उपलब्धि हासिल की है, आज आपको कुछ अच्छा महसूस हुआ है, तो ज़रूर खुश रहें। लेकिन याद रखें ना, एक बहुत ही अच्छा सा कोट है कि वक्त है, ठीक है, वक्त है और वक्त गुजरता है, अच्छा हो या बुरा। वक्त है और वक्त गुजरता है, अच्छा हो या बुरा। तो अच्छा वक्त है, ये भी गुजर जाएगा, इसके लिए हमें तैयार रहना है। उसको इतना समय नहीं देना है कि आने वाले गम के लिए हम खड़े ही ना हो सकें, और एक गम को भी इतना समय नहीं देना है कि हम आने वाली जीवन की छोटी छोटी खुशियों को ही महत्वहीन कर दे रहे हैं, है ना। तो जैसे एक बहुत ही एक लाइन बनाई है मैंने, आप लोगों को सुनाना चाहूँगी कि वक्त ने वक्त पर कभी कुछ नहीं दिया, वक्त ने वक्त पर कभी कुछ नहीं दिया, तो वक्त को मैंने वक्त पर ही छोड़ दिया, वक्त को मैंने वक्त पर ही छोड़ दिया। देखिए, जब आपको ऐसा लगता है कि जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पा रहे, ये नेगेटिव पार्ट है इस पूरे स्पीच का, पूरे वीडियो का एक नेगेटिव पार्ट मैं आपको बोल रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि, मैंने कहा, आपसे कहा था ना कि हम मशीन नहीं है, मनुष्य हैं, तो हम हताश हो सकते हैं, हम निराश हो सकते हैं, हम अवसाद में जा सकते हैं, हम रो सकते हैं, लेकिन हम फिर से खड़े हो सकते हैं, हम फिर से डट के सामना कर सकते हैं, है ना। हम फिर से खड़े हो सकते हैं, फिर से खुश हो सकते हैं, फिर से उस उपलब्धि को हासिल करने का प्रयास कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। तो हर खुशी हर दर्द को उतना ही समय दें। देखिए, आपको कोई खुशी मिली तो बहुत अच्छे से मनाइए, लेकिन उतना ही मनाइए और माइंड में याद रखिए कि ये समय बीत जाएगा, अच्छा है बीत जाएगा, अच्छा है तो ये बीत जाएगा, ये भी बीत जाएगा, याद रखें। और जैसे ही दर्द आया, बुरा समय आया, दुख आया, तो इतना इमोशनल ना हो, उस समय भी माइंड में याद रखें ये समय है, ये भी बीत जाएगा, 101% ये भी बीत जाएगा, ये भी आप उस समय याद रखें। तो जब आप हमेशा ये याद रखेंगे कि ये समय है, अच्छा है या बुरा है, ये बीत जाएगा, तो आप उसको उतना ही समय देंगे। मैंने आपको 200 और 2000 का आपको एग्जाम्पल दिया ना, किसी पर भी इतना समय ना दें। देखिए, समय बहुत कीमती है, और मैंने आपसे कहा था सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या था, खुद से बात करें। तो उस खुद से बात करें का टाइम उस दुख को मत दो, बिल्कुल मत दो। सबके प्रति सकारात्मक व्यवहार रखें। अगर दुख मन में रखोगे तो पॉजिटिव बिहेवियर कैसे करोगे, तो इतना मत रखो, ठीक है। ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करो, अर्थात हमें स्वीकार करना है कि जो हो रहा है ईश्वर की कृपा से हो रहा है, उसको स्वीकारना है, ईश्वर का सहर्ष से धन्यवाद करना है। फिर अपने कर्म में फोकस करना है, परिणाम के विषय में नहीं सोचना है। सोचिए, लेकिन ये सोचिए कि गलती कहाँ की और उसको सुधार करेंगे। अगला हमने कहा कि खुद को परफेक्ट बनाना है, दिखाना नहीं है। अब इतनी सारी चीज़ें करेंगे तो हम परफेक्ट बन जाएंगे, ठीक है। अगला, आपके जीवन में हर परिस्थिति होना न होना सब निश्चित है। इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, शेर आगे खड़ा है। ये जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं, ये आपके सामने शेर हैं, आप इंसान हैं, लेकिन आप उससे ये नहीं कहेंगे आ मुझे खा, आप भागेंगे, और आप ऐसे भागेंगे कि आप शेर को हरा सकते हैं, ये ज़रूर मान के चलें। और अगला मैंने कहा कि हर खुशी हर दर्द को उतना ही समय दें। जैसे लोग कहते हैं ना कि मैं 2 महीना से उस ट्रॉमा से निकल नहीं रहा हूँ। बहुत, देखिए,
ये समय जो है ना, फिजिकल मुझे लगता है फिजिकल हर्ट से ज़्यादा इंसान मेंटली हर्ट ज़्यादा हो रहा है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि वो खुद से बातें नहीं करता है। दूसरा बड़ा रीज़न है ईश्वर से उसका कनेक्शन छूटता जा रहा है। मैंने आपसे कहा ना, जिसका कनेक्शन ईश्वर से होगा, मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप पीताम्बर ओढ़ लो, व्रत ले लो, तिलक लगा लो। मैंने ऐसे बहुत सारे तिलकधारी देखे हैं, वैसे बहुत सारे तिलकधारी देखे जिनको देख के लगेगा आहा कि ये भगवान की मूर्ति हैं, लेकिन उनकी वाणी इतनी कुपित होती है कि सामने वाला का हृदय चिरचिर हो जाए। आपको दिखाना नहीं है, आपको ईश्वर से कनेक्शन बनाना है, और वो तब होगा जब आपकी सोल प्योर होगी। और प्योर कैसे होगी? सबके प्रति सकारात्मक व्यवहार रखो, सबके लिए अच्छा सोचो, अच्छा मन बनाओ। बस ये नहीं कि आप उसके घर पहुंच गए, लो चाय पानी, ज़बरदस्ती कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। एक बैलेंस बिहेवियर रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरे के प्रति क्रोध द्वेष भावना रखोगे तो जलते रहोगे, ये बात ध्यान रखनी है। आग दूसरे को जलाने से पहले खुद जलती, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, खुद से बातें करनी है, ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करना है, सुबह शाम अपने इष्ट जो भी आप जिसको भी मानते हैं उनसे ध्यान करना है, और खुद को परफेक्ट बनाना है, अपनी कमियों को देखना है, सुधार करना है। दिखाना किसी को नहीं है, किसी को दिखाना नहीं है कि हम कितने अच्छे हैं। आप अच्छे होंगे, दिख जाएगा, है ना। पहाड़ी में कहावत है ना, मडू फुकल अफी दिखल। समझ में आ रहा है? मतलब कोई चीज़ गिरती है तो अपने आप दिख जाती है। और आपके जीवन में हर परिस्थिति है, इसको आपको मानना है, स्वीकार करना है, और डट के उसका सामना करना है। और हर हैप्पीनेस, हर सैडनेस को उतना ही समय देना है जितना वो डिज़र्व करता है। मैं ये नहीं कहती कि आप खुशी में खुशी ना मनाओ, लेकिन याद रखो ये समय बीत जाएगा, ये समय भी बीत जाएगा। तो आज मैंने कोशिश की कि आप अपने जीवन की समस्याओं से कैसे बाहर निकलें। ये मेरे द्वारा कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, ठीक है। ये कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जिसको आप करें। मैं ये नहीं कहती कि एकदम से मिरेकल होगा, मिरेकल नहीं हो सकता। मिरेकल तो दवाई भी असर नहीं करती ना। एक एंटीबायोटिक भी आप कोर्स लेते ना, डॉक्टर कहता है 5 दिन तक खानी पड़ेंगी, और उसके बाद आपको ठंडा नहीं खाना है, ये नहीं खाना। अगर आपने खाया फिर आप 5 दिन, हर चीज़ का कोर्स होता है। तो ऐसे ही ये जो मैंने आपके सामने अपने विचार रखे हैं, ये मैंने हवाई बातें कुछ नहीं रखी। आप करके देखिए, आप करके देखिए। आपको मैंने कम से कम 4-5 पॉइंट बताए, इसमें से आप एक पॉइंट पकड़ लीजिए। और मैं तो कह रही हूँ, आप ईश्वर को तो मानते होंगे ना, उनसे कनेक्शन बना लीजिए, उनसे बातें कीजिए, खुद से बातें कीजिए। बहुत बड़ा काम नहीं करना है। मैं आपसे ये नहीं कह रही कि 4 बजे उठ के ध्यान करो, मैं आपसे ये नहीं कह रही कि रात के 12 बजे उठ के तपस्या करो, उपासना करो, लोगों को गिफ्ट दो। मैं आपसे ये नहीं कह रही। मैं आपसे ये भी नहीं कह रही कि रो मत, रो हंसो, सब करो। मशीन नहीं हो ना, याद रखना है, मानव हो, हंसोगे भी, रोओगे भी, ठीक है। लेकिन ये हमेशा याद रखना मित्रों, एक लाइन हमेशा ज़िंदगी में याद रखना कि हमारी समस्याओं का समाधान केवल और केवल हमारे पास है, और किसी के पास नहीं है। जैसे वो जो कस्तूरी ढूंढने के लिए हिरन घूमता है ना, हम भी उसी प्रकार घूमते हैं, और इसी प्रकार जंजाल में फंसते हम लोगों द्वारा ऐसे प्रताड़ित किए जाते हैं कि हमको कोई समाधान ही नहीं मिलता है। तो आज की वीडियो में हमने आपस में, जब आप इसको सुनेंगे तो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात ज़रूर अपने से कनेक्टेड लगेगी, ऐसा मुझे लगता है। और लगे तो प्लीज़ कमेंट करें, बताएं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, और मेरी बातें आपको कहाँ तक हेल्प करती हैं ज़रूर बताएं। चैनल से जुड़ें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।